इंशाअल्लाह ताला हमारी जो एक्सपोर्ट है 20 तारीख मई को स्टार्ट भी होगी। तो आप 20 के बाद देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता आम का फ्लो बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है कि लोग इसको किंग ऑफ फ्रूट को एन्जॉय करेंगे और हम जो है इसको एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे। इसलिए कि हम जो देख रहे हैं अपनी पूरी फ़ोरकास्ट बना रहे हैं, इंशाअल्लाह 16 तारीख को प्रेस रिलीज़ भी इश्यू करेंगे कि हमारा इस साल एक्सपोर्ट का टारगेट कितना होगा और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और फॉरेन एक्सचेंज लेके आएँ। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सीज़न है सितंबर तक रहेगा, फिर देखते हैं बीच में किस तरीके से ये आम का सीज़न जाता है। मुझे उम्मीद है कि इससे कि यहाँ किसान और कम से कम 3.5 लाख लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, जी, जिसके अंदर बिल्कुल। कम से कम ये जो पूरी इंडस्ट्री मैं बात करूँ आम की, 100 अरब की है, जिसके अंदर मैं वैल्यू एडेड की भी बात करूँ, फ्रेश की भी, एक्सपोर्ट की भी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला सीज़न बेहतर होगा। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ हैं वहीद अहमद साहब, उनसे बात कर रहे जी हैं। बिल्कुल वहीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि बाकी तमाम मौसमी फल तो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन आम जिसका गर्मियों में शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है वो भी तक मार्केट में मौजूद नहीं है, तो ये डिले किस वजह से है इस बार? जो इस साल जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्लाइन हुई है। उसकी मेन रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सर्दियां देर तक रही और गर्मी जो देर को शुरू हुई उससे इम्पैक्ट आया। उसके अलावा डिजीज़ भी आए हैं जो अभी तक जो किसानों को उसका जो हल नहीं मिला। अगर मैं बात करूं टोटल पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है आम की 18 लाख टन है और उसमें से 29% शेयर जो है सिंध का है और 70% शेयर पंजाब का है और 1% खैबर पख्तूनख्वा का। मगर जो सीजन स्टार्ट होता है वो सिंध से होता है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी 20 से 25% कम है और जो पंजाब की है वो 40 से 50% कम है। तो टोटल प्रोडक्शन भी बहुत कम है। मेन रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज सिर्फ इस साल नहीं हो रहा, ये 3-4 सालों से सिर्फ आम की नहीं, इसके अलावा दूसरी क्रॉप पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। और आम जो है ना अंदर से मैच्योर नहीं हुआ सही। और उसकी जो गुठली है वो भी सही तरीके से नहीं बनी है। तो इसकी वजह से आप मार्केट में जो है आम इस तरीके से अराइवल नहीं हुआ और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो एक्सपोर्ट है 20 तारीख मई को स्टार्ट भी होगी। तो आप 20 के बाद देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता आम का फ्लो बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है कि लोग इसको किंग ऑफ फ्रूट को एन्जॉय करेंगे और हम जो है इसको एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे। इसलिए कि हम जो देख रहे हैं अपनी पूरी फ़ोरकास्ट बना रहे हैं, इंशाअल्लाह 16 तारीख को प्रेस रिलीज़ भी इश्यू करेंगे कि हमारा इस साल एक्सपोर्ट का टारगेट कितना होगा और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और फॉरेन एक्सचेंज लेके आएँ। और अभी जो मार्केट के अंदर आम आप इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्तों में आना शुरू हो जाएगा और इम्पैक्ट तो आया। देखें अगर टोटल प्रोडक्शन हमारी 18 लाख है तो वो 13 से 14 लाख पे आ गई है। तो अभी तो सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ, पंजाब का एंड ऑफ जून होता है, तो वो बड़ा एक इम्पैक्ट, अगर हेल स्टॉर्म या मौसम खराब होता है तो और भी फसल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसकी वजह से जो है इस साल हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया आम का, वो पाकिस्तान में पे भी आया। तो देखते हैं, हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं हुकूमत सिंध से और पंजाब से कि इसका जो सलूशन निकाल के दें, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हो रहा है मौसम से, तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक आम के डिजीज के और जो इंसेक्ट है उसका भी पैटर्न चेंज हो रहा है। जी। तो रिसर्च बेस्ड सलूशन दे किसान को कि वो इस चीज के ऊपर काम करके अपनी फसल को बचाए, क्योंकि मौसम जो है आगे 20 से 25 दिन आगे हो गया है। तो सिर्फ आम की क्रॉप पे नहीं हुआ और दूसरी फसलों पे भी इम्पैक्ट आया है। और अभी आप देखें सिंध में शदीद गर्मी है, तो पिछले महीने क्या मौसम था और अभी आप देखें क्या मौसम हो गया। तो एकदम से ठंड से एकदम से इतनी शदीद गर्मी होना भी आम के ऊपर जो है एक नुकसानदेह इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सीज़न है सितंबर तक रहेगा, फिर देखते हैं बीच में किस तरीके से ये आम का सीज़न जाता है। मुझे उम्मीद है कि इससे कि यहाँ किसान और कम से कम 3.5 लाख लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, जी, जिसके बिल्कुल। अंदर कम से कम ये जो पूरी इंडस्ट्री में बात करूँ आम की 100 अरब की है, जिसके अंदर मैं वैल्यू एडेड की भी बात करूँ, फ्रेश की भी, एक्सपोर्ट की भी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला सीज़न बेहतर होगा और जो एक्सपोर्ट भी जो हमारे तरीके 3 तरीके से होती है, बाय बाय एयर होती है, बाय सी होती है और बाय रोड होती है। तो लेट्स सी के 16 तारीख को क्या हम टारगेट फिक्स करते हैं। तो उम्मीद है कि मैं इस तरह का ये जो अभी जो हालात चल रहे हैं और इसके अंदर अगर हमें रिसर्च बेस्ड सलूशन नहीं मिलेगा तो आने वाले जो सीज़न है जो अगले सालों में आएगा वो इससे बुरा भी हो सकता है।
जी, सही बिल्कुल फरमाया आपने कि मौसम की वजह से या मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस बार ये अनयूजुअल ट्रेंड हमें देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब, आपने अपना वक्त दिया और सुनो पाकिस्तान को खुसूसी इन्फॉर्मेशन दी और हमारे तवज्जुह से हमारे नाज़रीन को भी दी।